नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाजार आजकल में। कभी आपने ऐसे शेयर खरीदे हैं जो आपको अमीर बना सकते थे, लेकिन उल्टा कंगाल बना दिया। आज हम बात करेंगे उन कंपनियों की जिन्होंने निवेशकों को सपने दिखाए और फिर वो सपने बुरे सपने बन गए। ये हैं भारत की वो चर्चित कंपनियां जिन्होंने करोड़ों लोगों का भरोसा तोड़ा और शेयर बाजार की सबसे बड़ी धोखाधड़ी की मिसालें बन गईं। तो आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग और जरूरी वीडियो को, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली कंपनी है जेंसल इंजीनियरिंग ग्रोथ या गेन। दोस्तों, जेंसल इंजीनियरिंग कंपनी एवी सेक्टर में उछाल के साथ 2023 में चर्चा में आए, जब शेयर 200 रुपये से 1300 रुपये से ऊपर पहुंच गया। 20 फरवरी 2024 को शेयर 1376 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंचा था। लोगों ने इसे अगला मल्टीबैगर मान लिया, लेकिन प्रमोटर के अति लोभ ने पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार 17 अप्रैल 2025 आते आते ये शेयर 116 रुपये और 54 पैसे तक लुढ़क गया, यानी 91.53% की गिरावट। और अभी कितनी गिरावट होगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। शेयर बाजार रेगुलेटरी सेबी ने हाल ही में जेंसल इंजीनियरिंग को लेकर फ्रॉड का खुलासा किया है, जिसमें उसके प्रमोटर्स द्वारा कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल पाया गया। सेबी के अनुसार इस कंपनी के प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और उनके भाई पुनित सिंह ने कंपनी द्वारा लोन पर लिए गए पैसों का इस्तेमाल लग्जरी फ्लैट और गोल्फ किट जैसे विलासिता वाली चीजों पर खर्च किए। कुल 262 करोड़ से ज्यादा के पैसों का हिसाब किताब नहीं मिला है। सेबी ने 1:10 स्टॉक स्प्लिट पर भी रोक लगा दिया है। रेडिट और एक्स पर लोगों ने लिखा, ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। हमने फ्यूचर देखा, लेकिन कंपनी ने पास्ट में फंसा दिया। सबक सीधा है, अगर कंपनी में पारदर्शिता नहीं है और प्रमोटर की मंशा संदेहास्पद लगे तो ऐसी कंपनी से दूर रहिए। अब बात करते हैं एक और मल्टीबैगर धोखे की, और वह दूसरी कंपनी है सजलॉन एनर्जी। पवन से पतन तक एक समय भारत की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी थी सुजलॉन एनर्जी। शेयर 9 जनवरी 2008 में 422 रुपये और 26 पैसे के उच्चतम स्तर पर था, जो बाद में 99% टूटकर 2 रुपये के भाव पर आ गया और 26 मार्च 1920 को शेयर 1 रुपया और 51 पैसे तक गिर गया था। अभी इस कंपनी के शेयर 55 रुपये पर हैं, लेकिन अभी भी यह अपने शिखर से कोसों दूर है। इसके शेयर प्राइस में गिरावट असेट से ज्यादा खर्च करने और कुछ लोन का भुगतान नहीं कर पाने के कारण आया था। वर्ष 2023-24 में थोड़ी उछाल आया। 12 सितंबर 2024 को शेयर 86 रुपये और 4 पैसे पर पहुंचा था, लेकिन वो भी टिक नहीं पाया। निवेशकों ने कहा, हमने हरित ऊर्जा के नाम पर निवेश किया था, बदले में सब कुछ गंवा बैठे। सबक क्या है? कर्ज में डूबी कंपनियों की चमक बाहर से हो सकती है, लेकिन अंदर से वो खोखली हो सकती है। तीसरी कंपनी है सत्यम कंप्यूटर्स। भारत का एरोन, जिसे पहले सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 2009 की शुरुआत भारत की सबसे तेजी से बढ़ती आईटी कंपनी सत्यम, जिसका शेयर 500 रुपये से ऊपर था, लेकिन फिर एक मेल आया। प्रमोटर ने खुद लिखा कि अकाउंट में 7,000 करोड़ फर्जी दिखाए गए हैं। पूरा देश हिल गया। 2009 में कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन बी रामलिंग राजू ने स्वीकार किया कि कंपनी के पैसों को लेकर बड़ा स्कैम हुआ है। घोटाले के बाद ये कंपनी डूब गई, जिसे बाद में टेक महिंद्रा ने खरीद लिया। निवेशकों को कुछ भी नहीं मिला। इस घोटाले ने एक बात साफ कर दी, बड़ी कंपनी, बड़ी ब्रांड वैल्यू, बड़ी टीम, लेकिन अगर ईमानदारी नहीं है तो सब बेकार है। ये दिखाता है कि गलत तरीकों से काम करने से कंपनी का विनाश हो सकता है। आज भी लोग सत्यम को भारत का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड मानते हैं। अब आते हैं उस चौथी कंपनी पर जिसने भारत के सबसे चर्चित आईपीओ में निवेशकों को अपनी ओर खींचा। उस कंपनी का नाम है रिलायंस पावर। 2008 में अनिल अंबानी ने जब इसका आईपीओ लाया तो लोगों ने घर गिरवी रखकर शेयर खरीदे। टैक्सी ड्राइवर से लेकर सब्जी बेचने वाला भी इस कंपनी के शेयर में दांव लगाने के लिए बेकरार थे। लिस्टिंग 450 रुपये पर हुई। इसका शेयर 565 रुपये और 65 पैसे के उच्चतम स्तर तक देखा गया। रिलायंस पावर का शेयर 2008 में 274 रुपये पर था। फिर यह 99% टूटकर 1 रुपया और 50 पैसे पर आ गया था, लेकिन फिर गिरावट ऐसी आई कि आज वो शेयर 40 रुपये के आसपास है। इसके शेयरों में 1 रुपया तक गिरावट देखी गई। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल का भी बुरा हाल हुआ। कंपनी बिक गई।
IHL ने कहा कि वह वित्तीय सेवा फर्म को खरीदने के लिए लेनदेन पूरा करने के बाद 2 से 3 साल में रिलायंस कैपिटल की बीमा इकाइयों को सूचीबद्ध करेगी। ये रिलायंस कैपिटल के समाधान के लिए रुपये 9,650 करोड़ की बोली के साथ सफल दावेदार के रूप में उभरी। रिलायंस कैपिटल का शेयर जनवरी 2008 में 2,770 रुपये पर था, लेकिन अब इसकी ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। इस कंपनी को हिंदुजा ग्रुप की कंपनी ने खरीदा है। कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए, फंड का मिसमैनेजमेंट हुआ और निवेशकों को मिला धोखा। आज भी लोग इसे सबसे खराब IPO कहते हैं। सबक: सिर्फ बड़े नाम पर भरोसा करना मूर्खता है। प्रोजेक्ट्स प्लान और ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है। 5वीं कंपनी, यूनिटेक रियल एस्टेट की हकीकत। यूनिटेक एक समय भारत की टॉप रियल एस्टेट कंपनी थी। शेयर 565 रुपये के पार था, लेकिन फिर आया 2G स्कैम, प्रोजेक्ट्स में डिले और ग्राहकों से लिया गया पैसा गायब होता चला गया। आज ये शेयर 7 रुपये से भी नीचे है। इसने अपना निम्नतम स्तर 23 पैसे को स्पर्श किया था। लोगों को न घर मिला न पैसा, एक डबल लॉस। निवेशक कहते हैं, हमने फ्लैट बुक किया, एमई शुरू की, फ्लैट मिला नहीं, शेयर भी 0। इससे बड़ा सबक क्या होगा? 6ठी कंपनी, जेट एयरवेज। उड़ान की गिरावट। जेट एयरवेज एक समय भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन थी। इसका शेयर 850 रुपये का हुआ करता था। महंगे फ्यूल एग्रीमेंट, बढ़ती कंपटीशन और गलत मैनेजमेंट डिसीजन के कारण शेयरहोल्डर्स की हालत ऐसी हुई कि एयरलाइन बंद हो गई और निवेशकों को 1 रुपया भी नहीं मिला। कहते हैं, टिकट भी डूबा, स्टॉक भी डूबा। एविएशन सेक्टर का जोखिम बहुत हाई होता है और जेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 7वीं कंपनी है यस बैंक। बैंकिंग पर भरोसा टूटा। यस बैंक एक समय का सबसे चमकता हुआ बैंक था। 2018 में इसका शेयर 400 रुपये के ऊपर था, लेकिन लोन फर्जी दिए गए, NPA बढ़ा और मैनेजमेंट की नीयत पर सवाल उठे। साल 2020 में ये बैंक बंद होने के कगार पर आ गया था, क्योंकि इस बैंक ने लोगों को बेतहाशा लोन बांटा था और ये पैसे वापस नहीं आ रहे थे। इस कारण इसका NPA भी बढ़ता चला गया। बैंक को बचाने के लिए RBI ने अपने हाथ में इसकी कमान ली। SBI को रेस्क्यू करना पड़ा और शेयर 6 रुपये से नीचे तक गिर गया। SBI समेत कई बैंकों ने इसमें हिस्सेदारी खरीदकर इस बैंक को बचाया, लेकिन अभी भी इसका शेयर वहां तक नहीं पहुंच पाया है। वर्तमान में शेयर 18 रुपये पर है, यानी अपने शिखर से 95% से ज्यादा नीचे है। हालांकि अब थोड़ा रिकवरी है, लेकिन पुराना ट्रस्ट वापस नहीं आया। निवेशक कहते हैं, बैंक में भरोसा किया था, अब बैंक शब्द से डर लगता है। हमें सबक मिलता है कि बैंकिंग सेक्टर में भरोसा नहीं, बैलेंस शीट देखनी चाहिए। यस बैंक Q4 रिजल्ट। मार्च तिमाही में साल दर साल शुद्ध लाभ 63.3% बढ़कर 738 करोड़ रुपए हो गया, जबकि उसकी शुद्ध ब्याज आय साल दर साल 5.7% बढ़कर 2,276.3 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसी ही एक और 8वीं कंपनी है बिग बाजार। बिग बाजार को डूबने के कई कारण थे, जिसमें कंपनी पर कर्ज बढ़ना सबसे बड़ा कारण था। कंपनी ने हर शहर में बिना सोचे समझे स्टोर खोलना शुरू किया था। बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज से इसकी डील होने वाली थी, लेकिन असफल हो गई। इसके बाद ये कंपनी दिवालिया हो गई। 5 साल पहले शेयर की कीमत 560 रुपये थी, जो 99% टूटकर 2 रुपये पर आ गई। अब इसकी ट्रेडिंग बंद है। दोस्तों, मार्सिलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि जब वह एयरपोर्ट से घर आ रहे थे, तब उनसे एक टैक्सी ड्राइवर ने बोला था कि आप रिलायंस पावर में निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं, यही पैसा बनेगा। इसी तरह रामदेव अग्रवाल भी कहते हैं कि जब वह एयरटेल के शेयर खरीद रहे थे, तब लोगों ने रिलायंस पावर खरीदने को बोला था। जिसके बाद क्या हुआ ये जग जाहिर है। क्या कहते हैं दिग्गज निवेशक? जेंसल का मामला आने के बाद विजय केडिया ने कहा कि अभी मार्केट में बहुत से जेंसोल जैसे शेयर हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसे शेयरों में पैसा नहीं लगाना चाहिए, जिसकी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह खूब चर्चा हो रही हो। वहीं पेनी स्टॉक्स से भी बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन सभी कंपनियों ने निवेशकों को धोखा दिया और कंगाल बनाया। इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? यही ना कि निवेश में भावनाओं से नहीं, तथ्यों से काम लें। प्रमोटर की नीयत, कंपनी की बैलेंस शीट और इंडस्ट्री की स्थिति हमेशा समझें। और सबसे जरूरी, कोई भी स्टॉक हमेशा ऊपर नहीं जाता। उम्मीद हूं कि आज की ये वीडियो आपको निवेश में सतर्क रहने की प्रेरणा देगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपने इनमें से किस कंपनी में निवेश किया था या किन कंपनी में फंसे हुए हैं।
वीडियो को अपने निवेशक मित्रों को शेयर अवश्य करें जिससे कि उन्हें भी सही राह का पता चले। आप हमसे जुड़ें बाजार आजकल चैनल को सब्सक्राइब करके, जहां हम लाते हैं बाजार की असली कहानी बिना किसी शोर के। हम पुनः मिलेंगे एक नए दमदार स्टॉक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।